अगर उसने किसी को मारा है तो हम उसको, तो यहाँ पे तो आप तो सीधे ये कह रहे हैं ना, तो फिर ना जुडिशियरी की ज़रूरत है, ना उसके बाद ना पुलिसिया किसी भी तंत्र की ज़रूरत है। आप हाथ में अपने बंदूक उठाइए, वो अपने हाथ में बंदूक उठाएगा, मारिए एक दूसरे को। बीते कुछ दिनों से लगातार अतीक अतीक अतीक, लेकिन अब अतीक के आतंक का अंत हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से अतीक के आतंक का अंत हुआ है उसको लेकर कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। हमारे न्यूज रूम के साथी क्या सोचते हैं जिस तरीके से अतीक और अशरफ का अंत हुआ है उसको लेकर हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि विपक्षी दल तो न जाने कौन कौन से सवाल खड़े कर रहे हैं कि सारे ये जो भी एनकाउंटर हो रहे थे वो झूठे हैं, ये हत्या हुई है वो सुनिश्चित तरीके से कराई गई है। लेकिन हमारे न्यूज रूम के साथी क्या सोचते हैं? पूजा, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि पूरी तरह से योगी सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम रही, क्योंकि अगर वो अपराधी था और उसे मारा किसने? किसी अपराधी ने ही मारा है। अगर उसको कानून सज़ा देती तो शायद समाज में ज़्यादा संदेश जाता, लेकिन अपराधी के हाथे मारे जाने से जो और अपराधी होंगे उनको मोटिवेशन मिला है। किस तरीके से? किस तरीके से? लाइव अगर वो मारा जा रहा है तो लोग मोटिवेट होंगे ही ना। जो उस माइंडसेट के लोग हैं वो तो यही सोचेंगे कि अरे भाई ये मार सकता है तो चलो हम भी मारते हैं, हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, हमें भी माफिया बनना है, सबको यहाँ पे माफिया बनना है, डॉन बनना है यूपी में। अतीक के ऊपर जो 102 मामले, लगभग सैकड़ों मामले दर्ज हैं, वो न जाने कितने परिवार के सदस्यों को, न जाने कितने माँ के आंचल को उसने उजाड़ा होगा, न जाने कितने भाई बहन, किसी का मामा, किसी का भतीजा, न जाने कितने परिवार उजड़े होंगे। क्या वो परिवार वाले ये नहीं चाहते होंगे कि जो हमारे परिवार को खत्म किया वो अभी भी जिंदा है? हम किस तरीके से न्याय प्रणाली पर विश्वास करें कि 2004-2005 का केस जो है अभी तक चलता रहता है और उसको न्याय नहीं मिलता है? उसे ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी थी और उमेश पाल मर्डर में भी उसे सज़ा मिली जाती पहले से। अब की तुलना करें, उम्र कैद की सजा, जेल में रहते हुए भी वो उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रच देता है, वैसे उम्र कैद की सजा से क्या सोचेगी जनता? क्या उमेश पाल के परिवार वाले उसको न्याय मान रहे थे? लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि सरेआम उसको मार दिया जाए। चलिए ठीक है, ये है इनकी राय। जागृति, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे तो मतलब ये जो जो सरेआम सब गोली मार दिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद को, तो ये मतलब कानून पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि कानून के होते हुए बाहरी लोग आके और गोली से मार दे रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कानून प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो योगी जी पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जहाँ इतनी मतलब कह रहे हैं कि कड़ी व्यवस्था की गई थी कि अतीक अहमद पे कोई भी खतरा ना बने, जैसा कि अतीक अहमद ने पहले भी कहा था कि मेरे को जान से मारने की कोशिश की जा रही है और मेरे को जान से मार भी दिया जाएगा, और उसका कहा आज सच भी हो गया कि वही हुआ कि बाहरी लोग आए वेश बदल कर और उसको मतलब गोली से मार दिया और कानून कुछ भी नहीं किया। और मतलब ये दिखाया जा रहा है कि कानून बचा रही थी, कानून नहीं बचा रही थी, वो खुद भी तो अपना बचाव कर रही थी। लेकिन उसने तो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन नहीं, इससे कोई वो नहीं है कि खुलेआम किसी को भी ऐसे मार दिया जाए, नहीं। विवेक जी, जिस तरीके से अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये योगी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि योगी सरकार जब से बनी है तब से ये बोलते रहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ये ऐसा नहीं है, जो उमेश पाल हत्याकांड में था वो भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, ये भी बहुत बड़ा फेलियर है। 96 में सुप्रीम कोर्ट ने केस में सुनवाई के दौरान कहा था कि पुलिस कस्टडी में अगर हत्या होती है तो ये जघन्य अपराध है। आप सोच लीजिए, जघन्य अपराध, यानी ये जो हत्या हुआ था उमेश पाल को भी, जिसमें अतीक मारे गए थे, इनको फांसी की सजा इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये जघन्य अपराध नहीं था, क्योंकि पुलिस कस्टडी में हत्या हुई हो तो ये जघन्य अपराध है। अगर राजू पाल के साथ भी तो पुलिस थी, तो बिल्कुल वो देखिए कानून व्यवस्था है। अजमल कसाब आतंकवादी था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पूरे न्याय प्रणाली से उसका चला, कितने साल लगे, और उस पर रोज के खर्च जो है कि 10 से 15-20 लाख रुपए आते थे। अतीक अहमद ने जितने परिवार वालों के जो है बेटे को, भाई के, भतीजे को, सबको, जिन माँ के आंचल को उसने रुलाया होगा, माँ के आंखों में आंसू लाया होगा, क्या वो परिवार वाले ये नहीं चाहते होंगे कि मुझे उसी तरीके से न्याय मिले? नहीं,
अब तो फिर ये कोई मतलब रह जाएगा। न्याय का एक तरीका होता है ना, सिस्टम 20-20 साल तक कोई 20-20 साल तक कोई केस चलता रहे कि खड़े होके तब 2005 राजूपाल हत्याकांड, अभी क्या चल रहा है 2023, 20 साल तक कोई इंतजार करता रहे। आप कहते हैं उम्र कैद दी जा रही है, वो जेल में बंद होकर भी हत्या की साजिश रच देता है। आप ये बताइए 17 साल से जो सरकार है तो इतना देर क्यों कर दी? फिर वहां से साबरमती से ला रहे थे, 10 से 12 लाख रुपए खर्च हो रहा था, तो मार दिए रहते उतने दिन पहले ही। फिर तो 15 साल क्यों रखे थे इनको? क्या लगता है आपको कि सरकार ने जानबूझकर मरवाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। लापरवाही थोड़ा सा रात के 10-11 बजे मेडिकल के लिए आप ले जा रहे हैं, थोड़ी सी सुरक्षा चाक चौबंद रखनी चाहिए। और अभी अभी एक खबर भी आ रही है कि गृह मंत्रालय पत्रकारों के लिए एसओपी बनाएगा, ताकि जो है कि सुरक्षा रहे और एक आईडी कार्ड बाकायदे जारी होगा, जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो पाए। बिल्कुल, कई सारे नेता इस बात पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि जिस तरीके से मीडिया कर्मी उनके साथ चल रहे थे, उसको लेकर भी कि किस तरीके से कोई भी माइक आईडी लेकर और जो है उनके साथ चल रहा था। हमारे न्यूज रूम के हमारे विधायक जी हैं, ये देखिए गोलमोल चेहरा जो है वो तो है ही, लेकिन इनका बोलने का बेबाक अंदाज भी अलग है। क्या लगता है विधायक जी? आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? वही 5 बार के विधायक और फूलपुर से पूर्व सांसद अतीक अहमद। अतीक अहमद, देखिए आप जो बार बार कह रहे हैं कि किसी माँ का आंचल रोया था, पत्नी का जो सुहाग था, ये सारी तमाम चीज़ें कह रहे हैं, तो हम जंगल के कानून में नहीं है ना। हमारे देश में लोकतंत्र है और ये देश लोकतंत्र की जननी है। तो अगर आप खून के बदले खून की मांग करेंगे तो अभी जिला न्यायालयों में 85%, 2022 दिसंबर की आंकड़े की बात मैं कर रहा हूँ, 85% जो मामले हैं वो पेंडिंग चलते हैं। और तो इसमें अगर आपको किसी अपराधी है उसको जेल में अगर आप रखते हैं तो बेशक है कि टाइम लगेगा। आप अमेरिका, कनाडा, जापान में तो रहते नहीं हैं। आप भारत है, बहुत कॉम्प्लेक्स ये लोकतंत्र है यहाँ पे। तो ऐसे देश में जहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने कहते हैं यहाँ पे 100 किलोमीटर पे लोगों का खान पान बोली हर एक चीज़ बदलता है, और सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या है, जनसंख्या वाली देश है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप एक ढांचे में नहीं ढाल सकते कि अगर उसने किसी को मारा है तो हम उसको, तो यहाँ पे तो आप तो सीधे ये कह रहे हैं ना, तो फिर ना जुडिशियरी की ज़रूरत है, ना उसके बाद ना पुलिसिया किसी भी तंत्र की ज़रूरत है। आप हाथ में अपने बंदूक उठाइए, वो अपने हाथ में बंदूक उठाएगा, मारिए एक दूसरे को, करिए ऐसे ही, फिर इंसाफ देते रहिए दुनिया को। विधायक जी भी वही कर रहे हैं जो विपक्षी दल कर रहे हैं। देखिएगा विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि भैया भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था पे कोई विश्वास नहीं है, न्यायालय की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे भी यही कह रहे हैं कि भैया योगी जी इस्तीफा दे दें, न्यायालय क्या जरूरत है। आप विचार कीजिए, आपकी क्या राय है? हमने अपने न्यूज रूम के साथियों से बात की, क्या है उनकी राय। खैर ये राय उनकी निजी है, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।